हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपका? बच्चों, मैं मनोज चौहान, आपका फेवरेट मैथ्स एडुकेटर फॉर मेंस एंड एडवांस जेई मैथमेटिक्स। बच्चों, स्टार्ट करते हैं जेई का 2015 का एडवांस का पेपर। उसका पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 10 है ये। तो इवन इन ई टू बी टू एलिप्सिस हुज सेंटर्स आर एट ओरिजिन, ठीक है। द मेजर एक्सिस ऑफ इवन इन ई टू लाई अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। एस बी द सर्कल दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2. द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टचेज द कर्व्स एस E1 एंड E2 एंड PQR, ठीक है। एक लाइन है जो तीनों एलिप्स और सर्कल को टच कर रही है रिस्पेक्टिवली। सपोज दैट PQPR 2√2/3 इफ even E2 are eccentricities of E1 and E2, then the then the correct expressions is are E1 square अपॉन E2 square is equal to दे रखा है कुछ E1 E2 और मतलब बेसिकली eccentricities निकाल ली है दोनों एलिप्स की। बच्चों अगर ध्यान से पढ़ें, सेंटर एट ओरिजिन मेजर एक्सिस ऑफ E1 लाई अलॉन्ग रिस्पेक्टिवली, है ना। तो यानी कि E1 जो है उसका मेजर एक्सिस कहाँ लाई करता है? एक्स एक्सिस पर। और E2 का मेजर एक्सिस कहाँ लाई करता है? वाई एक्सिस पर। जैसे कोई एलिप्स से मान लो, कोई एलिप्स से मान लो बच्चों, उसका मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अपन उसका इक्वेशन कैसे मानेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए ग्रेटर देन बी। और अगर अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ए लेस देन बी, ठीक है। पहले ऐसा करते हैं, पहले पॉइंट ये पी निकाल लेते हैं, क्योंकि सर्कल पता है, लाइन टेंजेंट लाइन पता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अभी तो इंटरसेक्शन से ही सॉल्व कर लेते हैं ना। एक्स की जगह रखा अपन ने, एक्स की जगह रखा अपन ने अभी एक्स की जगह रखा अपन ने, क्या कहते हैं, यहाँ पर 3 - y, 3 - y का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 2। कितना हो जाएगा? 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, है ना। 10 - 2, ये बच्चों y इज इक्वल टू 2 दिख गया, है ना। y2 है, y2 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1, है ना। तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया 1,2। तो ये पॉइंट है, ठीक है जी। ये पॉइंट है जहां पर लाइन टच कर रही है सर्कल को, ठीक है, ठीक है। बच्चों अब सर्कल ड्रॉ करने का तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि एलिप्स पे आ गई ये बात, है ना। तो अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक हल्का सा मैं एक स्केच बनाता हूँ। मेरे स्केच आप तो जानते हो, मतलब पिकासो की पेंटिंग फेल है भाई। मेरे स्केच करोड़ों के बिकते हैं, ऑक्शन होता है, सौथ भी ऑक्शन कराता है, दे कॉल मी। अभी तो 1,2 है ना, तो x1 y2, है ना, ठीक है। एक वर्टिकल भी हाथों हाथ बना लेते हैं। अच्छा, ये तो सर्कल पर है ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। लाइन बनाता हूँ, तो मान लो एक लाइन है ऐसे करके, ये एक लाइन बना दी मैंने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और ये एक एलिप्स बना दिया हॉरिजॉन्टल जिसको ये टच कर रहा है। अब मैं एक वर्टिकल एलिप्स बना रहा हूँ, ठीक है, जिसको ये टच करेगा। और बच्चों 1,2 कहाँ पर है वो मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन ये लाइन है और ये दो एलिप्स मैंने बना दिए जिनको ये टच कर रहा है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग उनका रिस्पेक्टिवली मेजर और मेजर एक्सिस है। अब इसमें बोला टचेज द कर्व एस E1 एंड E2 एट PQR। तो P कर्व एस, एस कर्व कौन सा था? सर्कल था, उसको भूल जाओ। E1 एंड E2 एंड P एंड Q और R, है ना। तो ये E1 वाला कौन सा है? E1 वाला है एक्स एक्सिस वाला, तो ये अपना क्या है? ये है Q और ये पॉइंट है R, ठीक है। तो इसका कहना ये है कि पी क्यू और पी आर जो है 2√2/3 है। तो पी मेरे ख्याल से कहीं बीच में होगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। ये सेंटर 0,1 है, ठीक है, और यहाँ पर अपना रेडियस √2 है। यहाँ पर सर्कल ओरिजिन इंटरनल पॉइंट है, खैर ठीक है, जो ऐसा होगा इस तरह का कुछ होगा, ठीक है ना, इस तरह का कुछ होगा बच्चों, ठीक है। छोड़ दो उसको, है ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपन क्या करें, मान लो यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट है, ठीक है, और उससे ये पी पॉइंट है,
उससे अपन यहाँ चलें तो अपने को एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ चलें तो अपने को पॉइंट मिलेगा। ठीक, आई बात समझ में। अच्छा, तो भाई ऐसा करें, ये पॉइंट निकाल लेते हैं ना, दोनों एक तरफ तो हो नहीं सकते। क्यों भाई, दोनों एक तरफ होंगे तो हॉरिजॉन्टल वाले को टच करेंगे या वर्टिकल वाले को, जबकि एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। तो अपन ऐसा करते हैं, इस लाइन पर पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं इसको। भाई पॉइंट क्या है 1,2, पैरामेट्रिक फॉर्म x1 प्लस आर कॉस थीटा निकालूंगा अभी मैं, और y1 प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, हाँ भाई यहाँ पर जो टेन थीटा कितना आ रहा है -1। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट का हो गया, तो ये तो 45 डिग्री दिख रहा है, तो x1 प्लस आर कॉस थीटा और y1 प्लस आर साइन थीटा है ना, ये अपना कॉस थीटा साइन थीटा आ गया टेन थीटा। एंगल याद है ना, जो एंगल होता है वो आता है आपका, इंक्लिनेशन जो होता है उसका रेंज होता है 0 से पाए, तो 0 से पाए टेन थीटा -1 है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, साइन थीटा कॉस थीटा हल हुआ है ना। हाँ, जब इसमें आर की जगह एक बार रखना है +2√2/3। मेरे ख्याल से आर जब अगर हम पॉजिटिव रखेंगे ना, यहाँ पर आर पॉजिटिव रखेंगे तो आर पॉइंट आएगा, देख रहे हो आप, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है ना, इससे वाई कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है। और आर अगर नेगेटिव रखेंगे तो आपका ये वाला आएगा, क्यू आ जाएगा ना। तो देखते हैं, तो आर की जगह 2√2/3 रखना है ना, तो 2√2, तो √2 कट जाएगा, तो 1 - 2/3 और दिस। ठीक है, और दूसरा वाला कितना हो जाएगा 1 + 2/3 और ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये पॉइंट आ रहा है आपका 1/3 और 8/3, और ये पॉइंट आ रहा है आपका 5/3 और 4/3। हाँ जी, ठीक है, ये पॉइंट आ रहा है। तो जैसा कि मैं सोच रहा था कि इसमें आर का वैल्यू अगर अपन पॉजिटिव रखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट कम हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये वर्टिकल वाला, ये वाला पॉइंट आर है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्यू है ना। ठीक है जी, ठीक है। तो ये दो एलिप्स हैं, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गए। बच्चों मान लो कोई एलिप्स है, ठीक है, मान लो कोई एलिप्स है x² / a² + y² / b²। मैंने आपको बताया था अपने दिमाग से ये निकाल दिया करो जब भी आप एलजेब्रा लिख रहे हो। ठीक है, अपने दिमाग से निकाल दो कि वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, दोनों का अगर कोई लाइन टच कर रही है या पॉइंट ऑफ, मैं एक बार याद दिलाता हूँ आपको, y = mx + c, अगर ये लाइन इस एलिप्स को टच कर रही है तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कितना होता है -a² m/c, b² / c है ना। ये बात अपने को याद आई कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बात है ना इसके इंडिपेंडेंट है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, इंडिपेंडेंट है इसके, क्योंकि भाई ये लाइन इसको टच कर रही है, इस लाइन को थोड़ा ना पता है कि ए बड़ा है बी बड़ा है, जो आना होगा वो आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है ना, कंपेयर करके x1/a² y1/b² = 1 से कंपेयर करके आएगा। उस कंपेरिजन को ये थोड़ा ना पता है कि ए बड़ा है बी बड़ा है, ये हर एक के लिए वैलिड है, ए बड़ा हो चाहे छोटा हो, ये हर एक टाइम आएगा। हाँ जी, अब मान लो मैंने ये देखा ये आ रहा है ना, तो लाइन को लिखा मैंने y = -x + 3। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर आपका स्लोप कितना है -1 और c का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, तो c का वैल्यू 3 आ चुका है। ठीक है, तो 3 से मान लो मैंने इसको कंपेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो 3 तो ये 3 तो कट ही गया। ठीक है, और m कितना है -1, तो m से ये कट गया, तो सीधे ये a² और b² लिखा हुआ है, यानी कि एक एलिप्स में a² 1 है और b² कितना है 8 है। दूसरे वाले में भी सेम बिल्कुल, क्योंकि माइनस ये कटेगा, कितना आ जाएगा, a² आएगा आपका 5 और b² आएगा आपका 4। ठीक है, ये आएंगे आपके। अच्छा, तो इसेंसिटी निकाल लेते हैं। इसेंसिटी कितना होता है, इसेंसिटी का फॉर्मूला होता है e² = 1 - छोटा अपॉन बड़ा है ना, छोटा अपॉन बड़ा, तो 1/8 आएगा, ये कितना आ जाएगा 7/8 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला E1 पहले वाले के मान लेते हैं, देख लूंगा अभी मैं। दूसरा वाला 1 - छोटा अपॉन 4/5 1/5 आ जाएगा। हाँ जी, तो E1 E2, तो इसका स्क्वायर ऐड किया 7/8 + 1/5 है ना, तो 40, 5 और 8 43/40। हाँ, ये सही आ रहा है। E1 E2 इसका माइनस करेंगे 7/8 - 1/5, 7 35, 35 - 8 अपॉन 40, ये तो नहीं आ रहा। ये बच्चों कैसे आएगा ना, √5 आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये तो गलत है, √7/√40 आ रहा है, ये सही आ गया था। ये थोड़ा लग रहा है मल्टीप्लाई करके, √7 आ गया, 8 5 40, बिल्कुल सही है, ये सही है।
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 35 माइनस 8, 27/40 आ रहा है। 27/40 तो ये नहीं आ रहा, 27/40 तो नहीं है। ए और बी आंसर आ रहे हैं, एक बार देख लेते हैं आंसर। हाँ जी, ए और बी आंसर है। ठीक है बच्चों, ओके, आई होप यू लाइक दिस। ठीक है, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट टाइम पे। बाय बाय।